Good morning, students. Today I am going to start the activity 1, question number 4. Write in expanded form. Yesterday I explained you about the number name that write in words or how we write in figures. If words is given, then how we write in numbers in figures, and in figures is given, then how we write in words. कल हमने आपको ये समझाया था कि किस तरीके से एक नंबर दिया हुआ है इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे और वर्ड्स में दिया हुआ है तो उससे किस तरीके से हम नंबर में या फिगर्स में लिखेंगे. टुडे I explain you about the expanded form. If any number is given, suppose that the number is 3, 2, 1, 5, 6. This is a 5-digit number. So how we read this? That is 32,156. This is in words, we read it. ये हमारा फिगर्स में दिया है, इसको वर्ड्स में जैसा अभी मैंने बताया वैसे रीड करेंगे एंड वी राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ग्रेटेस्ट प्लेस वाली डिजिट देखेंगे. 10,000 पे कौन सी डिजिट है? 10,000 प्लेस पे हमारी कौन सी डिजिट है? दैट इज 3. तो उसके बाद जितनी भी प्लेसेस हैं उन पे जो भी डिजिट है उसकी जगह हम क्या मेंशन करेंगे? 0 लिखते जाएंगे. तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको काउंट कर लिया कि 3 के बाद हमारी कितनी डिजिट है. दैट इज 1, 2, 3, 4. तो हमने कितने 0 लगा दिए? 3 के बाद यहाँ पे 4 0 लगा दिए. और एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं इसलिए सेकंड जो डिजिट लिखेंगे और फर्स्ट डिजिट इसके बीच में कौन सा साइन लगाएंगे? दैट इज द प्लस साइन. We separate with plus sign. Then comes to the next place digit, that is the 1000 place digit that we write 2. अब 1000 place वाली डिजिट के बाद जितनी भी प्लेसेस है वो डिजिट हम काउंट कर लेंगे. दैट इज 1, 2, 3 और तीनों की जगह क्या लिखेंगे? 0. तो कितने 0 हम यहाँ पे लिख देंगे? 3 0. Then comes to the 100 प्लेस डिजिट. 100 प्लेस डिजिट पे 1 है. उसके बाद की जितनी भी डिजिट्स है उस पे हम क्या लिखेंगे? 0. देन कम्स टू द 10th प्लेस डिजिट. 10th प्लेस की डिजिट क्या है? 5. उसके बाद कितनी डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है. तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? 0. देन राइट टू 1st प्लेस डिजिट एज इट इज. जो 1st प्लेस की डिजिट है वो हमेशा वही आएगी. तो इस तरीके से इसका इजीएस्ट वे है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का कि सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट प्लेस की डिजिट है उसको हम लिख देते हैं. उसके बाद जितनी भी डिजिट है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे. यहाँ पे जैसे हमने देखा उसके बाद कितनी डिजिट आ रही है? 4 डिजिट है. तो यहाँ पे हमने 3 के बाद 4 0 लगा दिए. फिर हम नेक्स्ट प्लेस की डिजिट लिखेंगे. उसके बाद जितनी भी डिजिट है उतने 0 यहाँ पे आके मेंशन कर देंगे. Then we write the next digit. फिर हम इसमें नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे. उससे पहले प्लस साइन से इसको सेपरेट करना है. नेक्स्ट प्लेस पे डिजिट क्या है? 1 है. उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2 है. तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे. नेक्स्ट फिर सेपरेट विथ प्लस साइन. फिर हमने यहाँ पे 5 लिखा. उसके बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है. तो 1 0 लगा देंगे. देन राइट द सिंगल 1st प्लेस डिजिट एज इट इज. In this way, a number is given, then we write the expanded form of in this way. This is the short form of this. अगर expanded form given है तो इसका ये short form हो गया. इसको इस तरीके से short form में लिखेंगे. The next example you see that is now the B part, that is 1 3 6 0 0. How we read? In number name or in words, that is 13,600.
इसको नंबर नेम में वर्ड्स में हम इस तरीके से रीड करेंगे. नाउ वी राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. द ग्रेटेस्ट प्लेस is that is 10,000 and the digit is 1. Now we count how many digits be there after this. That is 1, 2, 3, 4. 4 digits be there. So we write here 40. Then we put the plus sign. After that the place is 1000 and the digit is 3. So we write here 3. And how many digits after this? That is 3 digit. So we write here 30. Then separate with plus sign. After that, the next place, the digit is 6. And after that, how many digits? 2 digits. So we write 20. Then the next place, the digit is 0. After that, no digit be there, only 0. And when the 0 comes, then we write only single 0. No need to write the 2 or 3 zeros. We write only a single 0. Then comes to the next place digit. That is ones place digit. Here be 0. So we write it here 0. The expanded form of this number is this. इस तरीके से हम इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे. हम लास्ट में इसको इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी 10,000 प्लेस पे डिजिट क्या आ रही है, 1 आ रही है. और उसके बाद हमने डिजिट काउंट करी कितनी है, अपने 0 लगा लिए. फिर नेक्स्ट प्लेस की डिजिट हमने लिखी. फिर उसके बाद जितनी भी डिजिट्स थे उतने काउंट करके 0 लगा दिए. फिर हमने नेक्स्ट प्लेस की डिजिट लिख के अपने 0 लगाए. और फिर हमने नेक्स्ट प्लेस की डिजिट लिखी जो 0 है, तो हम इसको 0 + 0 इस तरीके से लिखेंगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म. और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हमारी कौन सी प्लेस पर डिजिट, दैट इज द 10,000 प्लेस पर डिजिट है. उसके बाद 1000 तक, 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट. तो हम 40 लिख देंगे. फिर हम आएंगे 1000 प्लेस की डिजिट लिखेंगे. उसके बाद देखेंगे कि कितनी प्लेस है, 100 प्लेस तक है, तो उतने 0 लगा देंगे, 30. फिर हम नेक्स्ट डिजिट पे आएंगे, फिर उतने 0 लगाएंगे नेक्स्ट. तो एक्सपेंडेड फॉर्म का ये इजी वे है लिखने का. ये तरीका सबसे इजीएस्ट है. तो इस तरीके से हम कोई भी शॉर्ट फॉर्म में गिवन है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज सी, दैट इज 2, 4, 8, 3, 1, 8. Now how we write in expanded form. अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म को हम किस तरीके से लिखेंगे. तो इसको हम अब जल्दी से लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस पर हमारी क्या डिजिट है, 2. उसके बाद के हम जितनी भी डिजिट है वो काउंट कर लेंगे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और उतने 0 लगा देंगे. 5 0 लगा दिए. फिर नेक्स्ट प्लेस की डिजिट लिखी हमने 4. उसके बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 लगा दिए, 4, 1, 2, 3, 4. फिर हमने नेक्स्ट प्लेस की डिजिट लिखी. फिर हमारे उसके बाद कितने डिजिट है, 3, उतने 0 लगा दिए यहाँ पे. फिर हमने नेक्स्ट प्लेस की डिजिट लिखी, दैट इज 3. उसके बाद 2 0 लगेंगे, देन 1, उसके बाद देन सिंगल डिजिट. तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे. किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का यही तरीका है. नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ वी राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज यूज ग्रेटर, लेस और इज इक्वल्स टू. ये साइन हमको यूज करना है. तो हम किस तरीके से यूज करेंगे. नाउ यू सी, here I will write the number, that is 1, 3, 4, 5, 6, and here also we write another number
that is 16538. अब ये दोनों तरफ हमारे नंबर लिखे हुए हैं. We see which number is greater, क्योंकि ग्रेटर नंबर की तरफ हमारा ये ओपन माउथ होता है. आपने देखा ना फिश का हमारा ये ओपन माउथ जो होता है वो ग्रेटर नंबर की तरफ लगता है. तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि विच नंबर इज ग्रेटर. फर्स्ट यू सी काउंट द डिजिट इन बोथ द नंबर. हियर यू सी 5 डिजिट नंबर. हियर इज आल्सो अ 5 डिजिट नंबर. दोनों में ही 5 डिजिट नंबर है. Then you compare the greatest place, that is the 10,000 place in both. Which digit is there? In both the digit will be the same. दोनों में ही digit same है. Then comes to the next place, that is 1000 place. In both the numbers we see the 1000 place. Here the 1000 place is 3 and here the 1000 place is 6. अब हम क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे कि कौन सा डिजिट ग्रेटर है. 3 बड़ा है या 6 बड़ा है. नेचुरल है 6 बड़ा है. 3 से तो 6 बड़ा होता है. तो उसके सेकेंड नंबर पे ही हमें पता चल गया कि विच नंबर इज ग्रेटर. इट मीन्स द होल नंबर इज ग्रेटर देन दिस. ये हमारा स्मॉलर नंबर है और ये इससे ग्रेटर नंबर है. तो हमारा ग्रेटर नंबर पे ये ओपन जो माउथ होता है वो ग्रेटर नंबर की तरफ आएगा. तो इन दिस वे वी सी विच नंबर इज स्मॉलर, विच नंबर इज ग्रेटर. द नेक्स्ट इज 2, 3, 3, 3, 3, 3. And here I write 6, 3, 3, 3, 3, 3. Now, in both the side, first you count the digit. Here, 6 digit. Here also the 6 digit. In both sides, the digits, number of digits will be the same. Now you see the first digit in both sides. That is, here the lakh place, the digit is 2, and here also the lakh place, the digit is 6. The difference in both the digits, here the digits are not same. Now we compare which one is greater. 2 is greater or 6 is greater. That is 6 is greater. So the whole number is greater than this. So we write this. उसके बाद के जितने भी डिजिट सेम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमने पहले डिजिट को देख के पता कर लिया कि कौन सा हमारा इसमें ग्रेटर है. नाउ द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 3, 6, 1, 0, 0. It also 3, 6, 1, 0, 0. अब यहाँ पर फिर से हम अगेन वी काउंट द डिजिट इन बोथ द साइड्स. Here 5 digit number, here also 5 digit number. Now you see that the first is, that is the 10,000 place. The digit is 3. Here also the 10,000 place, the digit is 3. The next place, the digit is 6. Here also the 6. Then comes to the next place, 1. Here is also 1. 0. Here is also 0. This 0. Here is also 0. Means in both the sides, the number is same. So we put the sign here is equals to. जब दोनों साइड हमारे सेम डिजिट्स हैं, मीन्स की सेम नंबर है, तो हम कौन सा साइन यहाँ पर लगाएंगे? दिस साइन. एंड वी रीड एज इज इक्वल्स टू. दिस इज द साइन ऑफ इज इक्वल्स टू. क्लियर?
So, if any number is given, then we can compare which one is greater and which one is smaller. So children, you go through these two questions, how we write in expanded form and where we put this sign, greater, less or is equals to.